साथ है मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कोरोना से हार गई 2 और जिंदगियां, 45 की जांच में आए 26 पॉजिटिव, जांच कराने वाला हर दूसरा संक्रमित। संयुक्त व्यापारी संघ ने एसडीएम को मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में दुकानदार निकाल सकेंगे जरूरी कागजात। जियो हेल्थ में न्यूज द्वारा चलाया गया जन जागरण अभियान। सिंधी समाज की ओर से एसडीएम को उपचार के लिए सौंपा जाएगा 51,000 रुपए का चेक। सड़क निर्माण के बाद बंद हुआ नाली और फिलिंग का कार्य, सड़क के किनारे डाले बोल्डर में फंस रहे वाहन। और शासकीय भूमि पर कब्जा करने की नियत से बनाई छोटी बढ़िया। खबरें विस्तार से। कोरोना से रविवार को 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। दोनों का उपचार शासकीय अस्पताल की कोविड वार्ड में जारी था। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 66 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। कोरोना का कहर शहर में पिछले 1 माह से जारी है। जनता कर्फ्यू को भी 1 माह होने पर है, लेकिन प्रशासन के हर संभव प्रयास के बाद भी संक्रमण कम नहीं हुआ। पिछले दिनों की तुलना में अब और अधिक पॉजिटिव रिपोर्ट आने लगी है। रविवार को 59 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मतलब साफ है कि प्रतिदिन आधा सैकड़ा से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती होने को लेकर मरीजों की फजीहत हो रही है। प्रशासन द्वारा मरीजों के बेहतर इलाज एवं उन्हें भर्ती होने की जगह देने के लिए बिस्तर संख्या बढ़ा दी गई है, फिर भी बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। वर्तमान में शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन और कोविड वार्ड में 78 मरीज भर्ती हैं। इनमें 66 मरीजों की हालत नाजुक होने से ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं कोविड वार्ड में भर्ती 2 पॉजिटिव मरीज कोरोना से जंग लड़ते हुए हार गए। रविवार को 59 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इनमें 33 रिपोर्ट भोपाल से आई हैं। इसके अलावा आज शासकीय अस्पताल में 45 संदिग्धों के सैंपल लेकर एंटीजन जांच की गई तो 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देखा जाए तो जांच कराने के लिए अस्पताल में पहुंचने वाला हर दूसरा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में चिकित्सकों की कमी के चलते प्रशासन के अनुरोध पर शहर के 4 निजी चिकित्सकों ने शासकीय अस्पताल जाकर मरीजों को देखने एवं उनका उपचार करने की सहमति दी थी। रविवार को डॉक्टर केएल जयसवानी, डॉक्टर पहाड़िया और डॉक्टर रविंद्र गुप्ता अपने अपने समय पर पहुंचकर मरीजों को संबंधित उपचार दिया। शहर में मौत का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है। पिछले 1 माह में 2 सैकड़ा संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इनमें कुछ पॉजिटिव और कुछ संदिग्ध भी शामिल हैं। बढ़ रही मौतों से शहर के शांति धाम में सुबह से लेकर शाम तक अंतिम संस्कार करने के लिए लाइन लग रही है। रविवार को भी 1 दर्जन अंतिम संस्कार किए गए। इनमें आधा दर्जन से अधिक अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के तहत हुए। कोरोना से मौत का आंकड़ा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। एक दिन पूर्व जहां शासकीय अस्पताल से 1 दर्जन मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे, वहीं रविवार को 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। स्वस्थ हुए मरीजों को देखकर परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड में भर्ती 2 मरीजों की मौत हुई है। 66 मरीजों की हालत नाजुक होने से उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। इसके अलावा 13 मरीजों के स्वस्थ होने से उन्हें डिस्चार्ज किया गया। स्थानीय विश्राम गृह में संयुक्त व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम से मुलाकात कर बाजार में हो रही असुविधा को लेकर चर्चा की एवं उन्हें ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि किराना की दुकानों पर हो रही भीड़ को देखते हुए 12 बजे की जगह 2 बजे तक का समय करने का अनुरोध किया है और बाजार में सील हुई दुकानों पर आवश्यक कागजात, बिल, फाइल, जीएसटी, इनकम टैक्स, चेक बुक, खाते आदि कुछ आवश्यक वस्तु निकालना हो तो कुछ समय के लिए दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। प्रशासन की ओर से एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के समक्ष व्यापारियों द्वारा रखी मांगों को देखते हुए कहा कि किराना दुकान का निर्धारित समय 12 बजे तक ही रहेगा। जो नियम विरुद्ध कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। ज्ञापन में व्यापारियों द्वारा जरूरी कागजात निकालने की बात पर प्रशासन ने सोमवार को शाम 4 से 6 बजे तक निर्धारित समय किया है। इस अवधि में प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, महामंत्री सनी चैलानी, उपाध्यक्ष कन्हैया गुरियानी, लकी गुरियानी, अर्जुन भोला मौजूद थे। कोरोना से निपटने एवं आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं।
समाज द्वारा 51,000 की राशि का चेक एसडीएम को सौंपा जाएगा। कोरोना के संक्रमण से शहर जूझ रहा है। बढ़ते संक्रमण के चलते आइसोलेशन वार्डों में मरीजों के भर्ती करने की जगह नहीं बची है। इसके अलावा दवाइयाँ एवं संसाधनों में भी कमी होने लगी है। ऐसे में शहर के संक्रमितों की मदद करने के लिए शहर के समाजसेवी एवं व्यापारियों ने अपने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने भी इंसानियत का परिचय देते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए जरूरतमंदों की मदद और आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए 51,000 की राशि का चेक देने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मेहानी परिवार की तरफ से शासकीय अस्पताल में रोगी कल्याण समिति को 1,01,000 की राशि का चेक परिवार के सदस्य एवं समाज सेवी संजय मेहानी ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी को चिकित्सकों की मौजूदगी में दिया था। इसी प्रकार अन्य व्यापारी एवं समाज सेवियों के हाथ मदद के लिए बढ़ने लगे हैं। कोरोना की दहशत इतनी बढ़ गई है कि आम नागरिक भयभीत दिखाई देने लगा है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग अभी भी न तो स्वयं अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, न दूसरों की चिंता पाल रहे हैं। जियो हेल्थ न्यूज ने अपने समाचार चैनल के माध्यम से कोरोना जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत शहर के बाशिंदों द्वारा नागरिकों से मार्मिक अपील की जा रही है। सुनिए, समझिए और सावधान हो जाइए। जय झूलेलाल। जीअं कि असां सभिनी खे पतो आहे, विश्व में हिन समय कोरोना महामारी फैली वई आहे ऐं भारत जी हालति हिन समय ते ॾाढी गंभीर आहे। त असांखे कुझु ॻाल्हियुनि जो विशेष ध्यानु रखिणो आहे, जीअं कि पंहिंजो मास्क हमेशह पाए रखूं, सैनिटाइज़र जो यूज़ कयूं या बार बार हैंड वॉश कंदा रहूं ऐं पंहिंजे आसपास जे माहौल में साफ़ सफ़ाई ठाहे रखूं ऐं पंहिंजे घर वारनि जो ऐं पंहिंजे नेबर्स जो ध्यानु रखूं, सेफ्टी जो ध्यानु ॾियूं। जय झूलेलाल। नमस्कार मित्रों, आज इटारसी में कोरोना बहुत भयावह रूप ले चुका है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी अपने घरों से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, मास्क का उपयोग करें और हाथ सैनिटाइज़र करें। आपकी सुरक्षा में आपके परिवार की सुरक्षा है। इसलिए अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। आप सभी से यहाँ अनुरोध है कि आप घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। बाहर का माहौल बहुत ही ख़राब है। जितना सुरक्षित हमारा घर है, बाहर अस्पताल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारी ज़रा सी लापरवाही हमारे परिवार के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। और कोरोना के नियमों का पालन कीजिए। और यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे कि अगर हम सुरक्षित रहेंगे, अपने कोरोना के नियमों का पालन करेंगे, तो हम प्रशासन का भी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। नमस्कार, मेरो नाम नीता पवन ठाकुर हो। म इटारसी नगरवासीसित यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कोरोना महामारी बिमारीबाट बाँच्नलाई तपाईहरू आफ्नो हात समय समय पर धोएर सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्, मुखमा मास्क लगाउनुहोस् अनि जरुरी काम भएपछि तपाईहरू घरबाट बाहिर निकल्नुहोस् अनि घरमा रहनुहोस् अनि सुरक्षित रहनुहोस्। कुमार चौधरी, एडवोकेट, नगरवासियों एवं जिलेवासियों से अपील करना चाहता हूं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सामाजिक दूरी बनाने से होगा तो घर यदि रहेंगे और लॉकडाउन चल रहा है जैसे कि, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और कोरोना चेन तोड़ने में आप सभी लोग मिलकर हमारी मदद कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है। आपका सहयोग, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, माझं नाव कल्याणी जयंत महाजन, इटारसी न्यू वॉर्डवरून। कोरोना व्हायरसच्या बद्दल मी तुम्हाला एक मेसेज देते। ही कोरोना व्हायरसची दुसरी लहर चालू आहे आणि ही लहर खूप झपाट्याने चालू आहे। म्हणून एक निवेदन करते की सगळे घरात राहा आणि सुरक्षित राहा। परत सॅनिटाईज करा, मास्क लावा, कुठे गरज नसल्यामुळे कुठे सार्वजनिक ठिकाणी जाऊ नका आणि आपल्या कुटुंबाच्या, मित्रांच्या, समाजाच्या सुरक्षेसाठी सामाजिक अंतर बांधा। ही माझे तुम्हाला नम्र निवेदन आहे।
নমস্কার, আমার নাম স্নেহা পাল হচ্ছে। যেমন কি সবাই জানেন, আমাদের দেশ করোনা মহামারীতে আক্রান্ত। নিজের এবং আপনাদের পরিবারের সুরক্ষার জন্য আপনারা বাড়ির ভিতরে থাকুন। ইমার্জেন্সি হলে হি বাইরে আসুন এবং বেরোনোর সময় ডবল মাস্ক পরুন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। একসাথে আমরা করোনাকে পরাস্ত করব, এই সময়ও কেটে যাবে। আই রিকোয়েস্ট ইউ অল টু স্টে হোম, স্টে सेफ। नमस्कार, मी आपल्याला निवेदन करत आहे की कोणी आपल्या घरातून बाहेर जाऊ नका. जरुरी असल्यास तरच जा, पण जाताना मास्क जरूर घाला आणि सार्वजनिक स्थानावर अंतर ठेवून सुरक्षित राहा. सरकारी नियमांचे पालन करा आणि वेळच्या वेळी आपले हात स्वच्छ पाण्याने धुवा. 2 गज दूरी, मास्क हे जरूर. आणखीन एक महत्त्वपूर्ण सूचना, वॅक्सिन जरूर लावा. अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि दुसऱ्यांना बी प्रेरित करा. शासकीय भूमि पर अभी भी अतिक्रमण कार्यों की नजर है, जिसके तहत प्रशासन द्वारा पूर्व में मुक्त कराई भूमि पर पुनः कब्जा करने के उद्देश्य से रातों रात मढ़िया का स्वरूप दे दिया गया है। सब्जी बाजार के समीप छात्रावास के पास रिक्त पड़ी शासकीय भूमि पर कुछ माह पूर्व झोपड़ी बनाकर कब्जा करने का प्रयास भूमाफिया द्वारा किया गया था, जिसको प्रशासन द्वारा बामुश्किल मुक्त कराया गया था। पुनः भूमाफिया द्वारा उक्त रिक्त भूमि पर अपनी नजर गड़ा रखी है, जिसके तहत अब उक्त भूमि पर भविष्य में कब्जा करने के उद्देश्य से रातों रात छोटी सी मढ़िया बनाकर उसमें एक पत्थर पर सिंदूर लगाकर रख दिया गया है, ताकि भविष्य में उक्त भूमि पर पुनः कब्जा किया जा सके। शहर में ऐसे कथित मढ़िया हैं जिनके आड़ में भूमाफियाओं ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है। प्रशासन का पूरा ध्यान अभी कोरोना संक्रमण को रोकने पर है, किंतु उसके बाद ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। कोरोना काल में जहां स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग नई तकनीकी के माध्यम से अधिक मरीजों को बेहतर उपचार देने का प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में न्यूयॉर्क स्थित रेलवे अस्पताल में एक डॉक्टर एवं इंजीनियर की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर में जुगाड़ से ऐसी तकनीक बनाई, जिससे अब 2 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन दिया जा सकता है। रेलवे चिकित्सालय के डॉक्टर कुलदीप गुप्ता तथा डीजल लोको शेड के इंजीनियर ADME मुकेश दुबे की सहायता से बना नोजल एक साथ 2 मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए कारगर होगा। डीजल लोको शेड के एयर ब्रेक सेक्शन के ब्रेक पाइप में परिवर्तन करके इसे बनाया गया है। रेलवे चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर शिवम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि विषम परिस्थितियों में मेडिकल स्टाफ पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है और यह तकनीक इस समय पर सहायक होगी और डॉक्टर कुलदीप के प्रयास 2 मरीजों को ऑक्सीजन देने में सहायक सिद्ध होंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी रेलवे हॉस्पिटल इटारसी। मैंने और अपने इंजीनियर साथियों की मदद से एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसके माध्यम से एक सिंगल सिलेंडर से हम 2 मरीजों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस टी के माध्यम से हम एक साथ 2 मरीजों को ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें कबाड़ से हमने जुगाड़ करके बनाई है और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इस कोरोना महामारी पर जीत पा सकें। न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य होने के बाद उसके किनारों पर फिलिंग नहीं की गई है। कुछ स्थानों पर अलंगे डाल दिए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों के वाहन फंस रहे हैं, तो वहीं 2 बड़े वाहनों की क्रॉसिंग करने में भी टकराने का भय बना हुआ है। रेलवे स्टेशन से न्यूयॉर्क को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित सड़क का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा कराया तो गया, लेकिन इसके दोनों तरफ फिलिंग के लिए मुरम नहीं डाली गई। सड़क की चौड़ाई भी इतनी नहीं है कि 2 बड़े वाहन आमने सामने से बिना रुके निकल सके। लगभग 500 मीटर की सड़क पर अगर 2 वाहनों की क्रॉसिंग होती है तो उन्हें संभल कर क्रॉसिंग करना पड़ता है, क्योंकि दोनों वाहनों के आपस में टकराने का भय रहता है। ऐसे हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जमीन से सड़क की ऊंचाई लगभग 1.5 से 2 फीट है। सड़क निर्माण के बाद संबंधित ठेकेदार को सड़क के दोनों किनारों पर मुरम डालकर फिलिंग की जानी थी, परंतु 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुरम नहीं डाली गई, जिसके चलते अक्सर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नाला मोहल्ला से लेकर ग्वालबाबा तक उक्त सड़क का सीमेंटीकरण किया गया। संबंधित ठेकेदार ने कुछ स्थानों पर मुरम की बजाय सड़क के किनारे बोल्डर डाल दिए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के वाहन फंसने से टूट फूट हो रही है। उल्लेखनीय है कि सड़क के किनारे सैकड़ों परिवार निवासरत हैं। बाजार सहित अन्य आवागमन के लिए इसी मार्ग का वह उपयोग करते हैं, लेकिन सड़क के किनारे डाले गए पत्थरों से उनके वाहन नहीं निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यह पत्थर 1 माह पूर्व डाले गए थे, जिन्हें समतल भी नहीं किया गया।
यदि उनके ऊपर मुरम डाली जाती है तो आवागमन में परेशानी नहीं होती, वाहन भी आसानी से निकल सकते थे। इसी क्षेत्र में रहने वाले एक कार चालक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पत्थरों से कार निकालने में भारी परेशानी होती है। अक्सर कार के फंसने से टूट फूट हो रही है, लेकिन रेलवे का ध्यान इस ओर नहीं है। सड़क निर्माण के साथ नाली का निर्माण कार्य भी किया जा रहा था, लेकिन पिछले 1.5 माह से नाली निर्माण कार्य भी बंद है। ऐसे में अधूरी पड़ी नाली बारिश के दिनों में परेशानी का कारण बन सकती है। उल्लेखनीय है कि बारिश का सीजन 1 माह बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक आधा निर्माण कार्य ही हुआ है। अधूरे निर्माण कार्य के कारण यहाँ हादसे की संभावना बढ़ रही है। इसके लिए नाला मोहल्ला में पुलिया का चौड़ीकरण कार्य भी किया जाना था, लेकिन उक्त निर्माण कार्य भी अधूरा है। बस एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जियो हैथवे न्यूज़। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी, फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में, 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833, 9827331111। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन, सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, CCTV कैमरे की निगरानी में, सुरक्षित परिसर, पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अब आपके बजट के अनुसार, शहर के प्रदूषण से दूर, शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन, सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी
मोबाइल नंबर 9827279238। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नागपुर कला निवासी एक महिला के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल पत्नी ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम नागपुर कला निवासी 22 वर्षीय ज्योति जाटव और उसके पति कैलाश जाटव के बीच पारिवारिक मामले को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते पति कैलाश जाटव ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भीषण गर्मी का दौर शुरू होने के साथ शहर में जल संकट भी उत्पन्न होने लगा है। विभिन्न वार्डों के जेटपंप जलस्तर नीचे गिरने से दम तोड़ने लगे हैं। शहर के अनेक क्षेत्रों में नगरपालिका कार्यालय द्वारा समय समय पर पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए जेट पंप लगवाए गए हैं, लेकिन अब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं देखने में आ रहा है कि अब अधिकांश बसीगत वाले क्षेत्रों में लगे जेट पंपों ने पानी उगलना बंद कर दिया है या फिर बहुत ही धीमी गति से पानी आ रहा है, क्योंकि तेज गर्मी के कारण जल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में अभी तो मई माह की शुरुआत ही हुई है, लेकिन शहर के अनेक स्थानों में जल संकट की स्थिति से पीने के पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि नगरपालिका द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर पीने के पानी की आपूर्ति कराई जा रही है, लेकिन जलापूर्ति की व्यवस्था शहर के सभी वार्डों में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जिससे अब भीषण गर्मी के दौर में जल संकट की समस्या गंभीर होने की संभावना है। न्यास कॉलोनी क्षेत्र निवासी दो परिवार के सदस्यों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना के बाद दोनों घायलों ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। न्यास कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय छतर सिंह पिता नारायण सिंह के साथ मामूली विवाद के चलते इसी मोहल्ले में रहने वाले मोनू, बाबू, कालू और नरेश ने मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। इधर 19 वर्षीय मोनू पिता जालम सिंह के साथ विकास, सिद्धार्थ और संजू नामक आरोपियों ने मारपीट की। इस घटना के बाद घायल मोनू ने भी सिटी थाने में शिकायत की है। पुलिस ने दोनों परिवार के घायलों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। देसी फ्रिज कहे जाने वाले मटकों के व्यवसाय पर लॉकडाउन की मार पड़ी है। गर्मी के दिनों में ही उनकी पूछ परख होती है। ऐसे में लॉकडाउन के चलते मटका व्यवसायियों पर रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। कोरोना संक्रमण के कारण 1 साल से अधिक समय में यह दूसरा सीजन है, जबकि देसी फ्रिज माने जाने वाले मिट्टी के मटके की दुकानों के व्यवसाय तो जैसे ठप पड़ चुके हैं, क्योंकि इन दुकानदारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। कोरोना काल में तो पिछले गर्मी के मौसम के सीजन में मिट्टी के मटकी एवं मटके बिके नहीं, शादी विवाह भी नहीं बराबर हुए थे। इस बार गर्मी के मौसम में भी यह व्यवसाय चौपट होता जा रहा है। मिट्टी के भी बर्तनों की दुकानें लगाने वाले श्यामलाल ने बताया कि कोरोना काल में गर्मी के मौसम में हमारा व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हमारे परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट छाया हुआ है। श्यामलाल कहाँ रहते हैं? पुरानी इटारसी। अच्छा, कब से आप ये मिट्टी के बर्तनों का काम कर रहे हैं? भैया हमारा तो मुद्दतों का धंधा बात जाते कि धंधा है ये काम करते हम, दूसरा काम तो करते ही नहीं। महामारी का इसमें क्या स्थिति है आपकी अभी? इसमें स्थिति यही है, मटके तो बिक ही नहीं रहे। कोई पब्लिक आए तो मटका खरीदे, कौन खरीदेगा मटका? 50-60 हज़ार का है लग गया उसमें। 50-60 हज़ार। कितने नग बने होंगे ये? बने नहीं है, वो तो खरीद के लाते हैं अपन। तो कहाँ से? शाहपुर से लाते हैं। अच्छा, और यहाँ बेचते हो? हाँ। तो अब क्या स्थिति है, इसमें घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? अब वो तो अभी फिलहाल में तो अभी घाटे ही है, क्योंकि ग्राहक आए थे, अभी माल सब वो रखा वहाँ तक पूरा तो रखा है। तो क्या उम्मीद है आप अब काई की उम्मीद? अब आखा तीज आ रही है, ये तो आखा तीज के 2-4-8 दिन और बचे। आखा तीज तक बिकता है माल, आखा तीज के बाद माल बिकता ही नहीं है। शादी विवाह में लगते हो? शादी विवाह में लगते हैं, तो शादी विवाह वाले भी कोई आ ही नहीं रहा, शादी हो ही नहीं रही। क्या फिर परिवार का रोजी रोटी कैसे चल रही है? रोजी रोटी बस ऐसे ही चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा। हालात खराब? हाँ, हालत खराब ही है। मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर के निर्देशन में मार्गदर्शन में भोपाल रेल मंडल रेल यात्रियों के साथ साथ अपने रेल कर्मियों को कोविड संक्रमण से बचाने एवं संक्रमण की रोकथाम के लिए कई उपाय कर रहा है।
इसी कड़ी में रेल संचालन से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मंडल जरूरी कदम उठा रहा है ताकि कर्मचारियों में संक्रमण फैलने की संभावना न रहे। संक्रमण मुक्त बनाने के लिए मंडल के सभी रनिंग रूम, गार्ड केबिन, लोको पायलटों के लिए इंजन के कैबिन, लोको पायलट और गार्ड के चेंजिंग स्थलों पर इंजन के कैबिन और गार्ड के कैबिन को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही रनिंग रूम में विशेष रूप से साफ सफाई और सैनिटाइजर का छिड़काव नियमित रूप से कराया जा रहा है। इसके अलावा सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए परामर्श दिया जा रहा है। संक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से केवल जरूरत के स्टाफ को ही ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। इन कर्मचारियों को मास्क, साबुन और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ रास्ते में 2 आरोपियों ने अड़ीबाजी करते हुए रुपए मांगे। रुपए नहीं मिलने पर उन्होंने युवक के साथ मारपीट की। शहर में अड़ीबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में शनिवार को देर शाम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय नीलेश पिता नागेश राव के साथ गोलू और बब्बू द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि वह शाम के समय FCI रोड पर 3 पुलिया के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान दोनों आरोपियों ने उसे रोककर जबरदस्ती रुपए मांगे। जब फरियादी ने उन्हें रुपए नहीं दिए तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना से हार गई 2 और जिंदगियां। 45 की जांच में आए 26 पॉजिटिव। जांच कराने वाला हर दूसरा संक्रमित। संयुक्त व्यापारी संघ ने SDM को मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में दुकानदार निकाल सकेंगे जरूरी कागजात। जियो हेल्थ न्यूज द्वारा चलाया गया जन जागरण अभियान। सिंधी समाज की ओर से SDM को उपचार के लिए सौंपा जाएगा 51,000 रुपए का चेक। सड़क निर्माण के बाद बंद हुआ नाली और फिलिंग का कार्य। सड़क के किनारे डाली बोल्डर में फंस रहे वाहन। और शासकीय भूमि पर कब्जा करने की नियत से बनाई छोटी बढ़िया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।